हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने पेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिपाहियों के द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है और इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर में मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेट्टा में मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। यह गर्मियों में उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। लू की वजह से तापमान में भारी वृद्धि होती है, जो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और इस प्रकार की उष्ण हवाएं प्रायः मई और जून के महीने में ही चलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एलपीजी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है और नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 58, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 51%। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीतापुर में। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषिश्वरों को वेदव्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 60, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाबार्ड। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। फिर क्वेश्चन नंबर 62, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जेवर के लिए। हॉलमार्क लोगो का उपयोग ज्वेलरी के लिए किया जाता है। एक हॉलमार्क एक आधिकारिक चिन्ह या धातु से बनी वस्तुओं पर अंकित चिन्हों की श्रृंखला है जो ज़्यादातर महान धातुओं की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए होती है, जैसे प्लेटिनम, चांदी, सोना। फिर क्वेश्चन नंबर 63, डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों या निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। DPSP वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 4A में। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है और मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संघ की राजभाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठाने पर कि धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सफ़ेद। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्गन। ऑर्गन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन आदि करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
फिर क्वेश्चन नंबर 71, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मिट्टी से। पौधे मुख्य रूप से मृदा से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया है जिसको कि सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.517। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में रुपये 1,50,000 हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितनी बचत की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 60,000 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23। फिर क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 76, √9 + 4 √5 = 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 + √5। फिर क्वेश्चन नंबर 77, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धरा + ईस। धरेश का सही संधि विच्छेद धरा + ईस है और यह गुण संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भौरा और सखी। अली का अर्थ भौरा होता है और अली का अर्थ सखी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चतुर। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, कोल्हू का बेल होना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुरी तरह से काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह से काम में लगे रहना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सिंप्लीफाई कीजिए यानी सरल कीजिए। 76 + 84 का होल स्क्वायर -76 - 84 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 76 × 84 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 और 84 के लिए एक पैसेज दिया गया है इंग्लिश का और इस पैसेज को पढ़कर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने हैं। तो ये रहा वो पैसेज और क्वेश्चन नंबर 83 है, वेयर डिड जो मीट कारमेन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्केट। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट सिनोनिम, रैंडम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सीडेंटल। रैंडम मतलब होता है आकस्मिक और रैंडम का जो सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची होगा वो होगा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब भी होता है आकस्मिक या अचानक से। फिर क्वेश्चन नंबर 86, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ससुर की बहन है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4125। फिर क्वेश्चन नंबर 89, 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 130 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट एंटोनिम, ब्यूटीफुल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अगली। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर और अगली मतलब होता है भद्दा या बदसूरत और एंटोनिम मतलब होता है विलोम। तो इस तरह ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर का विलोम हो जाएगा अगली यानी कि भद्दा। फिर क्वेश्चन नंबर 91,
यदि स्कीम को TDI-FNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए कूट क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, XPOEFS। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 एवं 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हों। कथन है कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। निष्कर्ष 1 है कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल निष्कर्ष 3 जो कथन है उसका फॉलो करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नासकॉम एक गैर लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT सेक्टर के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित नासकॉम के महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण भारत में IT और BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की। फिर क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत, इजराइल, UAE, USA। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं और देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश और झारखंड में हैं। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला नागालैंड राज्य में शुरू की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की थी। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने पेट के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह पेट के और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।